नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का गणित, जिसमें अध्याय 12 सॉल्व कर रहे थे हम। जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। और जैसा कि प्रश्नावली 12B में हमने कुछ सवाल सॉल्व करवाए थे, शायद सवाल 17 तक सॉल्व हो चुके हैं। आज देखेंगे सवाल नंबर 18। तो जुड़े रहें हमसे, हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब जिस भाई बहन ने नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 18। आप लोग किताब खोलकर बैठें। सवाल नंबर 18 लिखा हुआ है, किसी कार के दो वाइपर हैं। कार तो सभी लोगों ने देखी होगी, उसमें जो वाइपर होते हैं, वाइपर मतलब इस प्रकार के जो पानी यानी गिरता है वो पानी हटाने के लिए वाइपर होते हैं। तो उन वाइपरों की बात हो रही है। किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। जो वाइपर की पत्ती है उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण पर घूम कर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। यानी मान लो ये जो दो वाइपर हैं, ये वाइपर है, एक वाइपर ये है और ये घूम रहा है, यहाँ तक घूमेगा इस प्रकार का। तो ये जो क्षेत्रफल बनेगा, कितना क्षेत्रफल ये कवर कर रहा है ये वाइपर, वो क्षेत्रफल पूछा गया है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वह 115 अंश का और जो पत्ती की लंबाई है वह है 25 सेंटीमीटर की। जबकि दो पत्ती हैं। सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 18। तो वाइपर की पत्ती की लंबाई बराबर त्रिज्या, जो त्रिज्या है 25 सेंटीमीटर और जो थीटा है वह 115 अंश। तो ये जो वाइपर हैं ये कितना एरिया कवर कर रहे हैं उसका क्षेत्रफल निकालना है। जबकि दोनों वाइपरों का निकालना है तो निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे, दोनों पत्तियों के प्रत्येक बुहार, दोनों पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ साफ हुआ क्षेत्रफल निकालेंगे। साफ हुआ क्षेत्रफल यानी प्रत्येक बुहार जो साफ कर रहा है इस प्रकार का। तो दो वाइपर हैं, दो गुणे एक पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। एक पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, ये एक पत्ती है, एक पत्ती इस प्रकार की साफ कर रही है, जैसे ये मार्कर है, ये इस प्रकार का साफ करेगा। तो एक पत्ती का निकालेंगे, यानी एक पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल एक त्रिज्यखंड के बराबर होता है। तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360
पाई आर स्क्वायर, जबकि 2 पत्ती लगी हुई हैं तो 2 का गुणा कर देंगे, 2 गुणे थीटा का मान 115 है बटे 360, पाई का मान 22/7 गुणे आर लिखी हुई है 25, तो 25 गुणे 25, 2 से भाग कर देंगे 180 बार, 5 से भाग कर दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 3 5 6 का 30 गुणे 22/7, 25 का वर्ग होता है 625, 2 से भाग करेंगे ये 18 बार, 2 से भाग करेंगे 11 बार, 23 गुणे 11 गुणे 625, 18 गुणे 7, इनका गुणा भाग कर लेंगे तो 23 गुणे 11 गुणे 625 का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 15 81 25, यानी 1,58,125 बटे 18 सत्ते 126 वर्ग सेंटीमीटर। अगर 126 का भाग करना चाहो तो 126 का भाग 1,58,125 में कर देंगे, तो ये दोनों पत्तियों का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो गाइज हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, अगर सवाल समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और नोट करते हुए चलेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 19। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सवाल नंबर 19 देखेंगे। उन्नाइस लिखा हुआ है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा रही है, और जो पाई का मान है, पाई बराबर 3.14 लगाना है। तो कुल मिला के बात ये हो रही है कि कोई एक जहाज है, इस प्रकार का, और ये लाइट हाउस यानी ये लाइट का प्रकाश जा रहा है, इस प्रकार का ये प्रकाश जा रहा है लाइट का। तो जो ये प्रकाश जा रहा है और ये जो कोण बन रहा है यहाँ 80 अंश का बन रहा है, ये जो प्रकाश जा रहा है इसकी लंबाई है 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। ये प्रकाश जा रहा है, तो ये एक त्रिज्यखंड बन गया है। इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है कि कितने क्षेत्र में ये प्रकाश जा रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिख देंगे यहाँ त्रिज्या बराबर 16.5 किलोमीटर, थीटा बराबर 80 अंश। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि
आप लोगों ने टॉर्च देखी होगी, टॉर्च यानी बैटरी, टॉर्च मिलका दें तो अगर उसे ध्यान से देखा जाए तो एक त्रिज्यखंड जैसी आकृति बनती है। जो लाइट जाती है यानी रोशनी जो जाती है, प्रकाश जाता है, तो एक त्रिज्यखंड नुमा आकृति बनती है, जैसा कि हमने बनाया है इधर। तो उसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 80 है बटे 360, पाई का मान 3.14 रखना है। 3.14 गुणे आर स्क्वायर 16.5 गुणे 16.5, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो 16.5। अब 80 इसे 2 से भाग कर दो या 8 से भाग, 2 से भाग कर दो, ये 40 हो जाएंगे, और 2 से भाग कर दो 180 गुणे 16.5 का गुणा 16.5 में करेंगे, गुणे 3.14। 3.14 गुणे 16.5 गुणे 16.5, ये संख्या आती है 854.865। इसके आधे कर दो 20, इसके आधे कर दो 90, इसके आधे कर दो 10, इसके आधे कर दो 45, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 निम 45, यानी 2/9 रख देंगे इधर। 2/9 गुणे 854.865 का 2 में कर देंगे गुणा, तो ये हो जाते हैं 1709.73। और अगर 9 का भाग कर दिया जाए इसमें तो ये हो जाते हैं 189.97, 189.97 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, क्योंकि ये जो प्रकाश जा रहा था ये किलोमीटर के हिसाब से दिया था, किलोमीटर के हिसाब से आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से एक बार फिर देखेंगे, जो लाइट हाउस है उसका प्रकाश जा रहा है जहाजों की तरफ, तो कुछ प्रकाश जाता है इस, ये त्रिज्यखंडनुमा आकृति बनती है प्रकाश से। तो जो प्रकाश जा रहा है वो कितनी दूर तक जा रहा है, तो 16.5 किलोमीटर दूर तक प्रकाश जा रहा है। और जो कोण बन रहा है प्रकाश का, जैसे बैटरी को जलाते हैं प्रकाश जाता है तो उसमें कोण बन रहा है 80 अंश का। तो कहने का मतलब ये एक त्रिज्यखंड बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है। तो त्रिज्यखंड का जितना प्रकाश फैल रहा है वो कितने क्षेत्रफल में फैल रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के हिसाब से निकाल लेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो आर जो है वह जो प्रकाश जितनी दूर तक जा रहा है उसे त्रिज्या मानेंगे। तो त्रिज्या 16.5 किलोमीटर है, तो आर स्क्वायर यानी 2 बार गुणा कर देंगे और गुणा भाग करेंगे तो ये 189.97 वर्ग किलोमीटर दूर तक ये प्रकाश जा रहा है। इतनी एरिया में ये प्रकाश फैला हुआ है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड हो जा रहा हूं, नोट कर लें। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 20, और इस प्रश्नावली का ये लास्ट सवाल होगा, आखिरी सवाल होगा। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर जो 20 है वह लिखा हुआ है। सवाल नंबर 20 देखेंगे, सवाल नंबर 20 पढ़ेंगे। एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। एक गोल मेजपोश है, ये गोल मेजपोश है, गोल बन भी गया है। इस पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं इस प्रकार के। एक 2 3 4 5 और
और ये 6। ये इस प्रकार के 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि मैंने बना दिया है आकृति में। ये इस प्रकार के 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो हमने भी बना दिया है आकृति। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या बराबर 80 सेंटीमीटर। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है, 80 नहीं सॉरी 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है, तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। और जहाँ पर √3 आएगा वहाँ मान लगाना है 1.73, ये मान लगाना है। तो इसमें दर लिखी हुई है, दर दी गई है 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ये एक जो ये डिजाइन बनी हुई है, एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे और 6 में कर देंगे गुणा। तो क्या करेंगे, एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये एक जो है लघु वृत्तखंड बना हुआ है, जैसा कि अभी तक हमने समझाया था, लघु वृत्तखंड बना हुआ है। लघु वृत्तखंड निकालेंगे तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। इससे निकालते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही बना हुआ है 6 बार। तो एक का पहले निकाल लें, उसके बाद 6 में कर देंगे गुणा। अब यहाँ थीटा का मान कैसे आएगा, थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि टोटल कुल माप बटे जितने ये जो डिजाइनें बनी हुई हैं, तो डिजाइनें 6 बनी हुई हैं, कुल माप होती है 360 अंश और 6 से कर देंगे भाग। तो थीटा बराबर जो थीटा का मान आ जाएगा ये 60 अंश आ जाएगा। तो थीटा का मान लगाएंगे 60 अंश। अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो थीटा बटे यानी वृत्तखंडों के क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। थीटा का मान यानी इसमें r लिखी हुई है r स्क्वायर, इसे कॉमन कर लो। थीटा का मान 60 है बटे 360, पाई अभी ऐसे ही रहने दो क्योंकि पाई को हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, माइनस 1/2 साइन 60 अंश, क्योंकि थीटा का मान 60 आया है। r जो लिखा हुआ है 28 का वर्ग 6 से काट देंगे, 1/6 पाई माइनस 1/2 साइन 60 का मान √3/2, 28 का वर्ग 784, 28 का जो वर्ग होता है वह है 784। पाई का गुणा हो जाएगा पाई बटे 6 माइनस √3/2 का 2 में गुणा होगा 4 हो जाएंगे। √3 का गुणा 1 में होगा √3, 2 का गुणा होगा 2 में 4 हो जाएगा 784। 6 और 4 का लासा लेंगे तो ये 12 आ जाएगा। 6 से भाग करेंगे 12 में 2 बार, 2 का पाई में कर देंगे गुणा तो 2 पाई। 4 से भाग करेंगे 12 में 3 बार, 3 का गुणा कर देंगे √3 में, इस प्रकार से लिख देंगे 784। ये जो बटे में 12 है इसे बाहर ले लो तो अंदर बचेंगे 2 पाई माइनस 3√3। ये 12 से अगर भाग चला जाए तो इसमें 784 में 12 से भाग कर देंगे,
12 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे कि 2 से भाग कर दो इसमें, या 4 से भाग कर दो 196। 4 से भाग करेंगे 784 में आ जाएगा 196, और 4 से भाग करेंगे 12 में 3 बार, 2 पाई माइनस 3√3। अब क्या करेंगे, इसका कर दो गुणा, 196 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 392 पाई बटे 3 माइनस 3 का गुणा कर देंगे 196 में, तो ये हो जाएगा 588 √3 बटे 3। समान आ रहे हैं तो एक बार लिख लो इन्हें, 392, या इन्हें अलग अलग सॉल्व कर दो इस प्रकार से। पाई का मान लगा देंगे इसमें, पाई का मान लगा देंगे यहाँ 392 गुणे 22 बटे 3 गुणे 7। 392 में 7 का भाग जा सकता है, 392 भाग 7, तो ये 56 बार चला जाएगा। 56 गुणे 22 बटे 3, 56 में 22 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएंगे 1232 बटे 3, और 3 का दे देंगे भाग, तो ये आ जाएगा 410.67। अब इस साइड देखेंगे 588 में अगर 3 का भाग कर दो तो ये हो जाएगा 196 √3, 196 गुणे √3 का मान लगा दो 1.7। 196 में 1.7 का गुणा करेंगे, ये हो जाएंगे 303.2, और 410 में 303.2 को घटा दो तो ये आ जाएंगे 77.47। लेकिन ये एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है, अगर 6 का निकालें, 6 वृत्तखंडों के क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 का कर देंगे गुणा, 6 गुणे 77.47, तो ये आ जाएगा 464.82। इतना ये क्षेत्रफल आएगा। और अगर व्यय निकालना चाहें, व्यय बराबर क्षेत्रफल गुणे रुपए, तो क्षेत्रफल आया है 464.82 गुणे रुपए लिखे हुए हैं 0.35, इसका कर देंगे गुणा, तो रुपए आ जाएंगे 162.687 रुपए। इतना व्यय निकल के आ जाएगा। इसे 162.68 भी मान सकते हैं, बल्कि जो हमने आंसर निकाला है ये निकाला है 162.687 रुपए। तो ये पूरा सवाल सॉल्व हो गया। और ये 6 वृत्तखंडों की जो डिजाइन बनी हुई है उनका खर्चा निकल के आ गया, उनका व्यय निकल के आ गया 162.687 रुपए। तो गाइज ये रहा आज का लाइव सवाल।
और आप लोगों को समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसे मैं दोबारा फिर समझा दूंगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये जो एक वृत्त बना हुआ था, इसमें 6 डिजाइन बनी हुई थी। जो एक डिजाइन बनी हुई है, ये एक वृत्त खंड की डिजाइन बनी हुई है। तो 6 वृत्त खंडों की डिजाइनों का जो व्यय निकालेंगे, तो पहले तो 6 वृत्त खंडों का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 ये एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। यानी इसमें एक त्रिज्य खंड बनाना चाहें हम इस प्रकार से, ये केंद्र बिंदु है, यहाँ से अगर ये सीधी रेखा डाल दी जाए ये, तो ये जो बना हुआ है ये एक त्रिज्य खंड बना हुआ है, ये पूरा त्रिज्य खंड बना हुआ है। तो एक त्रिज्य खंड में से एक ये त्रिभुज जो बना हुआ है त्रिभुज, इस त्रिभुज को घटा देंगे, जिसका कोण लिखा हुआ है, कोण बताया गया है 60 अंश, जैसे कि हमने निकाल के बताया था, कुल माप बटे 6, क्योंकि 6 ये वृत्तखंड बने हुए हैं। अब क्या किया कि जो आर है, त्रिज्या है, ये यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी 28 सेंटीमीटर है इस प्रकार की। तो एक त्रिज्य खंड में से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक त्रिज्य खंड में से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस प्रकार से हमने निकाल के बताया। और एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल में गुणा कर देंगे 6 का, तो 6 वृत्तखंड के क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल है वो निकल के आ जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा। तो 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल आया था 664.82। अब 664.82 ये क्षेत्रफल निकल के आया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका खर्चा निकालें, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा है 0.35 रुपये, तो 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा निकल के आएगा 162.68 रुपये। तो गाइज ये आज की प्रश्नावली जो 12B थी उसका ये लास्ट सवाल था। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जिन भाई बहनों ने नहीं किया है पहले वो सब्सक्राइब करें। तो आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए क्षमा चाहता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।